हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि AIB-19 की नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाली है और जो लोग 19 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो यहाँ पे AIB-19 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही है जिसमें कि फैमिली लॉ करवा रहे हैं। फैमिली लॉ में मुस्लिम लॉ के इम्पॉर्टेंट MCQ करवा रहे हैं जो कि आपको बेयर एक्ट में मुस्लिम लॉ के बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हम कंप्लीट करवा रहे हैं और साथ ही साथ उन स्टूडेंट के लिए जो LLB कर रहे हैं, BLLB APO की तैयारी कर रहे हैं एंड जुडिशरी की, तो उन स्टूडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट वीडियो ये है। तो चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 31, खुला है। खुला का मतलब होता है खुला तलाक क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में पहले ऑप्शन देख लेते हैं फिर आंसर बताते हैं। तो का ऑप्शन हमारा पारस्परिक सहमति द्वारा एक तलाक। खा का होता है प्रभावी होता है जब पति पत्नी की प्रतिपूर्ति करने का प्रस्ताव करती है यदि वह उसे अपने वैवाहिक अधिकारों से अवमुक्त कर देता है और पति इसे स्वीकार कर लेता है। गा ऑप्शन है एक एकल अप्रतिसंहरणीय तलाक के रूप में प्रबद्ध होती है। घा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखिए, खुला तलाक का मतलब होता है पति पत्नी की सहमति से एक तलाक होता है, ठीक है, जिसमें कि पति जो कहेगा या पत्नी जो कहेगी उससे स्वीकार करना पड़ेगा। तो इसी को कहते हैं खुला तलाक, ठीक है, पति पत्नी की सहमति से। तो ऑप्शन घा इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन है 32, यदि विवाह के समय कोई मेहर अनिश्चित नहीं किया जाता है तो पत्नी मेहर की एक युक्त धनराशि का दावा कर सकती है जो निम्नवत जानी जाती है। का ऑप्शन है तत्कालिक मेहर, खा ऑप्शन है विनिर्दिष्ट मेहर, गा ऑप्शन है समुचित मेहर, घा ऑप्शन है अस्थगित मेहर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो गा नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, समुचित मेहर। यहाँ पर मेहर को अनिश्चित कर दिया गया है, ठीक है, कोई निश्चय नहीं है। तो गा ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट है। क्वेश्चन है 33, भरण पोषण का अधिकार निम्नलिखित को उपलब्ध है। ऑप्शन का हमारा है पत्नी को अपने पति से, खा बच्चों को अपने माता पिता से, गा ऑप्शन है दादी दादियों को अपने पौत्रों पोत्रियों से, घा ऑप्शन है उपरोक्त सभी शुद्ध है। तो ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल राइट हैं। तो घा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है क्योंकि पत्नी भी अपनी पति से मांग सकती है, बच्चों को अपने माता पिता से, और गा में दिया हुआ दादा दादियों को अपने पौत्रों और पोत्रियों से। तो इसका घा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, सभी शुद्ध हैं। क्वेश्चन है 34, डैश मेहर का वह भाग है जो पत्नी के मांग पर संदेह होता है। तो का ऑप्शन है अस्थगित मेहर, खा ऑप्शन है तत्कालिक मेहर, गा ऑप्शन है विनिर्दिष्ट मेहर, घा ऑप्शन है समुचित मेहर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेहर का वह भाग है जो पत्नी के मांग पे, जब पत्नी मांगेगी तो उसे कौन सी मेहर देनी होगी, तत्कालिक मेहर, मतलब खा ऑप्शन, मतलब तत्कालिक का मतलब होता है तुरंत देना होगा, ठीक है। तो खा ऑप्शन बिल्कुल राइट इसका है। क्वेश्चन है 35, भरण पोषण की हकदार नहीं है। कौन नहीं है? का ऑप्शन है पत्नी, खा ऑप्शन है पुत्र अपने यौवनागम की आयु प्राप्त कर लिया, गा ऑप्शन है विवाहिता पुत्री, और घा ऑप्शन है उपरोक्त का खा और गा दोनों। तो इसका मतलब पत्नी हकदार है, बाकी दो इसमें नहीं हकदार हैं, जो पुत्र होगा और विवाहिता पुत्री होगी, ठीक है। क्वेश्चन है 36, पारस्परिक सहमति द्वारा तलाक कहा जाता है। तो का ऑप्शन है लियान, खा ऑप्शन है खुला, गा ऑप्शन है मुबारत, और घा ऑप्शन है इला। तो यहाँ पे पारस्परिक सहमति द्वारा तलाक दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे गा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, मुबारत के द्वारा तलाक दिया जा सकता है। क्वेश्चन है 37, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 द्वारा किस तलाक को शून्य और अवैध घोषित कर किया गया है। तो ऑप्शन का हमारा तलाक विच्छेद, खा ऑप्शन है तलाक तफवीज़, गा ऑप्शन है तलाक उल सुन्नत, और घा ऑप्शन है ली एन। तो इसका का ऑप्शन बिल्कुल राइट है, तलाक विच्छेद, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इद्दत के लिए विहित की गई अवधि कितनी होती है इद्दत की? वैसे तो 3 मंथ होती है, 3 चंद्रमास जिसको बोलते हैं। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। का ऑप्शन है 120 दिन, 130 दिन, 110 दिन, 150 दिन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो खा नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, 130 दिन। वैसे तो 3 चंद्रमास मतलब 90 दिन ये हो गए, और इसमें तो 4 मंथ के लिए दिया हुआ है। तो आप भी कहीं पे सर्च कर लेना या देख लेना, ठीक है। ऑप्शन तो यहाँ पे यही बता रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 39, यदि एक पति ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता कि वह 4 माहों या अधिक
कि एक अवधि के लिए अपनी पत्नी के साथ लैंगिक यौनाचार नहीं करेगा। तो ऑप्शन पहले देख लेते, ऐसी अवधि पूर्ण हो जाने पर विवाह विघटित हो जाता है। खा ऑप्शन है, इसे इला के रूप में जाना जाता है। गा ऑप्शन है, यदि शपथ ली गई अवधि के पूर्व सहवास किया जाता है तो इला रद्द हो जाती है। और घा ऑप्शन है, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो घा नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, तलाक का तफवीज़ क्या है? तो का ऑप्शन है प्रतिनिधि द्वारा तलाक, खा ऑप्शन है 3 तलाक, गा ऑप्शन है सहमति द्वारा तलाक और घा ऑप्शन है अनियमित तलाक। ये एग्जाम में पूछा गया था, AIB 8 पेपर में पूछा गया था, 2015 में जो कराया गया था पेपर उसका है ये। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो का ऑप्शन बिल्कुल राइट है, प्रतिनिधि द्वारा तलाक, तलाक का तफवीज़ का। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा है, पति द्वारा मेहर की अदायगी न करने पर पत्नी को क्या उपचार प्राप्त है? तो का ऑप्शन है संभोग से इनकार का अधिकार, खा ऑप्शन है ऋण वसूली का अधिकार और गा ऑप्शन है पति की सहमति द्वारा धारणा अधिकार और घा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका देखिए कौन सा बिल्कुल राइट ऑप्शन है, घा नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है कि वह संभोग से भी इनकार सकती है, पैसे भी वसूल कर सकती है, मतलब ऋण भी, और पति की संपत्ति पर भी उसका अधिकार है, वो भी मांग कर सकती है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, मतलब घा। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा, पत्नी की मांग पर तत्काल दे मेहर को कहते हैं, क्या कहते हैं? का ऑप्शन है मुअव्वल मेहर, खा ऑप्शन है मुवज्जल मेहर, गा ऑप्शन है मेहर मिस्ल और घा ऑप्शन है का एवं खा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 42 का, तो ये का ऑप्शन बिल्कुल राइट है, मुअव्वल। क्वेश्चन 43 है, मेहर को निम्नलिखित में विभाजित किया गया है। तो का ऑप्शन है निश्चित मेहर, जिसको बोलते हैं मेहर मुसम्मा, और खा ऑप्शन है उचित मेहर, मेहर मिस्ल, गा ऑप्शन है युक्त मेहर, जिसको बोलते हैं मेहर मुजादिद, और घा ऑप्शन है का और खा। तो देखिए इसका खा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, निश्चित मेहर और उचित मेहर। ठीक है, 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मेहर से अभिप्रेत है ऐसी धनराशि या संपत्ति जो पत्नी अपने विवाह के प्रतिफल के रूप में पति से प्राप्त करने की हकदार होती है। खा ऑप्शन है ऐसी धनराशि या संपत्ति पति अपने विवाह के समय पत्नी से प्राप्त करता है, और गा ऑप्शन है एक प्रथा जिसका वर्तमान परिक्षेप में कोई महत्व नहीं है, घा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। मेहर से तात्पर्य क्या है? का नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है ऐसी धनराशि या संपत्ति जो पत्नी अपने विवाह के प्रतिफल के रूप में पति से प्राप्त करने की हकदार होती है। ठीक है, तो का ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते, कुरान को कितने अध्याय सूरा में विभाजित किया गया है? तो 110, 114, 130, 200। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 45 का, तो खा नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है 114 अध्याय में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो 46 नंबर का है, देख लेते क्वेश्चन, पैगंबर मोहम्मद के आचरण एवं उपदेशों को कहते हैं प्रथा, सुन्ना व हदीस, कियास, इज्मा। तो 46 का कौन सा है राइट? इसको बोलते हैं मोहम्मद पैगंबर के आचरणों एवं उपदेशों को कहते हैं सुन्ना व हदीस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं, सिया विधि के अंतर्गत हज यात्रा के दौरान किया गया विवाह क्या होगा? शून्य मतलब बातिल, अनियमित, फासिद, वैध, शहीद और घा ऑप्शन ऐसा विवाह विधि विरुद्ध है। तो ये कौन सा विवाह होगा? 47 का जो आंसर है वो का नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, सिया विधि के अंतर्गत हज यात्रा के दौरान किया गया विवाह शून्य विवाह माना जाएगा, मतलब बातिल विवाह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं, मुस्लिम विवाह निकाह के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं? प्रस्ताव एवं स्वीकृति, जिसको बोलते हैं इज्ब ओ कबूल, खा ऑप्शन है स्वतंत्र सहमति, गा ऑप्शन है सक्षम पक्षकार और घा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो ये आवश्यक शर्तें होती हैं कि मतलब प्रस्ताव स्वीकृति भी होनी चाहिए, ठीक है, स्वतंत्र सहमति भी उतनी होनी चाहिए, सक्षम पक्षकार भी होने चाहिए, मतलब साक्षी जिसको विटनेस बोलते हैं। ठीक है, तो घा ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट है। मुस्लिम विधि के प्राथमिक या मुख्य स्रोत क्या हैं? तो का ऑप्शन है कुरान, अहदीस, प्रथा, इज्मा
और खा ऑप्शन है कुरान एवं प्रथाएं, गा ऑप्शन है कुरान, आदीस, इज्मा, कियास, घा ऑप्शन है का और खा। ये क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है। जो मुस्लिम विधि के जो प्राथमिक स्रोत हैं वो कुरान होना चाहिए, तो ऑप्शन इसमें कुरान, एक पर्टिकुलर कुरान नहीं दिया हुआ यहाँ पे। जो क्वेश्चन सही है बट इसके जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है, ठीक है। तो वैसे कुरान होना चाहिए इसमें, और इसमें कुरान कहीं दिया नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि कोई सुन्नी मुस्लिम किसी किताबिया लड़की से विवाह करता है तो वो ऐसा विवाह क्या होगा? का ऑप्शन है वैध है, अवैध है, सुनकरनी है, अनियमित है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो का नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, वैध विवाह माना जाता है यदि कोई सुन्नी मुस्लिम किसी किताबिया लड़की से विवाह करता है, ठीक है, तो वो विवाह वैध माना जाता है। नॉन किताबिया होगा तो वो अवैध माना जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुता विवाह प्रचलित है, तो किस में विवाह प्रचलित है? ये शिया में है कि सुन्नी में है? दोनों में है, दोनों में नहीं है। तो ये विवाह किस में प्रचलित है? ये शिया में प्रचलित। आज के 21 क्वेश्चन कवर किए हैं। अगर अच्छे लगे हों, यूज़फुल हों तो लाइक करना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन ऑन कर लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।